नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। यूपी के सहारनपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बुधवार को सपा नेता कार्तिकेय राणा अपने साथियों के साथ पुलिस लाइन पहुंचे और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 12 लाख रुपए लिए हैं। आपका नाम? मोहित कुमार। कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ चिराऊँ, देवबंद। देवबंद। तो क्या बात हुई चिराऊ, किस तरीके से उन लोगों ने पैसे लिए, किस तरह से फ्रॉड था? जी, वो हमें वहाँ पे मिले थे। हमारी रिश्तेदारी है यहाँ पे नकुड़ के पास में, तो वहीं पे मिला था। जो मास्टरमाइंड है हाँ, योगेंद्र। अच्छा। नीचे नकुड़े गांव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है, बड़ा ही है। तो क्या कह के पैसे लिए, कितना टाइम हो चुका? 6-7 साल हो गए, 7-8 साल। यही कह के लिए थे कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, और ये जो विभाग में पैसा जाता है और पैसे देकर ही जो नौकरी लगती है, ये आयोग में जाता है पैसा। इस चीज़ विभाग के नाम? FCI की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, यहाँ पे लेबर परमानेंट होती है। इस तरह का। कितने पैसे अब तक ले चुके, और आप ने पुलिस में आज से पहले भी कभी? 2 साल पहले जी, 2 साल पहले हमने सर FIR हमारी। आप बताओ। 2 साल पहले हमने कोर्ट में FIR कराई थी। वो फिर मामला नकुड़ थाने में गया था। फिर वहाँ से जांच चलती रुक जाती, बस ऐसे ही हुआ है हमारे साथ। कोई हमें वो नहीं मिला है, न्याय नहीं मिला। कहाँ पर आए हो? अभी हम कप्तान साहब के यहाँ पर आए हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा है कि हमें टाइम दीजिए शाम तक का, और हम इसकी जाँच बिठाएंगे। तो अभी वो लोग कहाँ पर हैं? घरों में ही रह रहे हैं? अभी घरों में ही रह रहे हैं अपने। वो तो मज़े से घूम रहे हैं, गांव से फरार है। वो तो मज़े से घूम रहे हैं, पैसा लेके सबसे इकट्ठा करके, सब युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद करके वो मज़े से घूम रहे हैं। जो मास्टरमाइंड। आपका नाम? मेरा नाम सूरज सिंह है। क्या करते हैं आप? सर बस खेती बाड़ी और पढ़ाई की है थोड़ी बहुत। क्या कुछ मामला है ये? मामला नौकरी का मामला है सर, ठगी का मामला है। क्या, किस तरह से, क्या पूरा बताओ। पूरा मामला ये है कि ये नीची नकुड़ का योगेंद्र है मास्टरमाइंड, जो नीची नकुड़ का है, और जिसकी वाइफ भी है, इसका भाई भी है। मतलब इनका पूरा गिरोह है। एक लड़का वहाँ पे, क्या नाम, राजेश है मेरठ का, और जी एक संतोष सोलंकी है, और एक नारनौल का महिपाल है, और जी एक बुलंदशहर का है। तो इसी तरीके से 7 के खिलाफ FIR है। तो कैसे ये आप लोग इनके संपर्क में आए, क्यों पैसा दिया आपने? सर बस बेरोजगारी के संपर्क में कैसे है, क्या संपर्क में हमारी नकुड़ रिश्तेदारी हैं, साबे माजरे भी हैं, और जी टाबर भी हैं, और वहाँ पे मंदौर में भी हैं भाई, उनके साथ भी संपर्क हैं। तो उसी हिसाब से हम वहाँ पे कोचिंग कराता था इसने। वहाँ पे पहले कुछ लड़के, कौन कराता था कोचिंग? मास्टर, कुछ योगेंद्र कुमार, कुछ लड़के वहाँ पे इसने D ग्रुप में भर्ती कराए, कुछ वैसे भी SSC में भर्ती कराए हैं। मुझे ये नहीं पता किस तरीके से कराए। तो विश्वास बढ़ना आता, इनके गांव में भी कम से भी कम 1 करोड़ रुपया इसके गांव से ठग रखा है इसने, योगेंद्र कुमार ने। और इसका जो इससे ऊपर है वो है संतोष सोलंकी, उससे ऊपर है वो महिपाल। आपसे कितने पैसे ठगे? 10 लाख रुपए। कितना टाइम हो चुका? सर 7 साल हो गए। अपनी ज़मीन बेच के, अपने इससे गहने पहले भी रख कभी के। आप पुलिस में आए? हैं जी? पुलिस में आए? नहीं सर, आए नकुड़ गए हैं हम काफ़ी बार। थाने में कम से कम भी हमारे 100 चक्कर थाने में लगवाए उन्होंने। रात को भी, दिन भी। हम गाजियाबाद भी गए हैं, वहाँ पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लोकेशन भी निकलवाई। फिर अभी कहाँ है वो? गाजियाबाद में है, और जो नकुड़ ये सहारनपुर में रहता है। पुलिस बुलाती है, लेकिन ये कहती। तो मुकदमा जो दर्ज करवाया वो कैसे करवाया? हमने कोर्ट में किया सर, कोर्ट से? 56-3 में जी। देखिए, लगभग 1-1.5-2 साल से 2020 का एक प्रकरण चल रहा है, जिसमें एक पूरा गिरोह है जो सरकारी विभाग हैं, जैसे FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इन सब विभागों में भर्ती के नाम पे हमारे जो युवा हैं विधानसभा क्षेत्र के, पूरे जनपद के, उनसे पैसा इन लोगों ने लगभग करोड़ों रुपया एक लोगों से ऐंठ रखा है। 50 लड़के मेरी विधानसभा के, 50 लड़के नकुड़ के हैं, और लगभग पिछले 2 वर्ष से वो मामला ठंडा पड़ा था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। मुकदमा बल्कि पंजीकृत हो गया 2020 में, लेकिन 2020 के बाद से एक भी व्यक्ति की उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो उसी प्रकरण को लेकर हम लोग मिले थे। ये इतना बड़ा गिरोह, हमने कप्तान साहब के सामने अपनी बात रखी। हमने उन्हें बताया कि इतना बड़ा गिरोह है, इसकी पहुंच बुलंदशहर, बिजनौर, गाज़ियाबाद, रेवाड़ी जो हरियाणा में पड़ता है,
तो ये 3 प्रदेशों का एक गिरोह है जिन लोगों ने लगभग जो मैंने एस्टिमेशन लगाया है कम से कम 50 करोड़ से ऊपर पैसा इन लोगों ने भर्ती के नाम पे बेरोजगार युवाओं से इन लोगों ने ऐसा लोगों ने ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन लोगों ने अपनी ज़मीन बेच कर ब्याज पे पैसे लेकर इन लोगों को दिया था, लेकिन पिछले कुछ समय से कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन हमारे कप्तान साहब हैं बड़े ईमानदार और एक साफ छवि के अधिकारी हैं और हमें पूर्णतः विश्वास है कि किसी ने कार्रवाई करी हो ना करी हो, लेकिन हमारे कप्तान साहब इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई करेंगे और जो दोषी है उन्हें मुकदमा लगा के उन्हें जेल में भेजेंगे। लगभग कितने करोड़ रुपए रहा हो इस तरह के आप बता रहे हैं? देखिए मैं अपनी बताता हूँ, 2 FIR है मेरे पास। लगभग 60 लाख रुपए तो उन्होंने मेरे क्षेत्र के 6 युवाओं से ले रखा है। 60 लाख रुपए भर्ती के नाम पे 10-10 लाख रुपया। और ऐसे ही कुछ लोग नकुड़ में भी हैं, ऐसे ही कुछ लोग बेहट में भी हैं और ऐसे ही कुछ लोग बुलंदशहर में भी होंगे। जब बुलंदशहर में चूँकि जिन लोगों पर मुकदमा पंजीकृत है उनमें 2 व्यक्ति सहारनपुर के हैं, उनमें से एक का नाम जिस पे पंजीकृत क्या नाम है योगिंदर, एक का नाम योगिंदर है, वो नकुड़ का रहने वाला है, सहारनपुर में रहता है। कई बार मास्टरमाइंड पूरे प्रोग्राम का वही है। और लगभग 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है 7 के, उनमें से एक सहारनपुर का है, एक बुलंदशहर का है, एक गाजियाबाद का है, 2 लोग हरियाणा के हैं, महेंद्रगढ़ से हैं। तो बहुत बड़ा गिरोह है और मुझे पूर्णतः विश्वास है अपने हमारे ज़िले कप्तान साहब के ऊपर कि निश्चित रूप से बहुत जल्द इस पूरे प्रकरण को खोलेंगे और जो लोग इसके पीछे हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।